श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन सज्जनों का धर्म क्या है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। सुखदेव जी गर्भ से ही ईश्वर की भक्ति करते थे, किंतु बैकुंठ में रहने योग्य नहीं समझे गए। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि के सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। जनक विदेही गुरु किया लागा हरि के सेव, कहे कबीर बैकुंठ में जाए मिला सुखदेव। मंत्र को एकाग्रता से जपेगा तो चित्त एकाग्र होगा, यह पांचवी भक्ति होगी। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। दम इंद्रियों के निग्रह का स्वभाव वाला हो जाना। इस प्रकार का विचार और मन हो जाए तो इंद्रियां काबू में हो जाएं। उसकी इंद्रियां विषयों की ओर बहके नहीं और सज्जनों के धर्म के अनुकूल बरते, यह है छठी भक्ति। सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पापों को करते हुए कोई सज्जन होता है? तमाम संसार के धर्मों के लोगों से पूछिए, इन 5 पापों को करना सज्जन का धर्म है? कोई नहीं कर सकते। सज्जन इन पापों से अलग रहते हैं। दमशीलता कैसे होती है? गुरु महाराज की कृपा ने मुझे जैसा ज्ञान दिया है वह यह है, सुनिए। इंद्रियों का सूत्र मन तक और मन का सूत्र इंद्रियों तक है। मन चलेगा तो इंद्रियां चलेंगी, नहीं तो नहीं। आप कहिए कि फलानी चीज़ चाहिए। आप आँख से देखते हैं तब कहते हैं फलानी चीज़ चाहिए। आप एक ओर देखिए और कान दूसरी ओर रखिए, या मन किसी दूसरी बात को सोचे तो किसी के पूछने पर कि आपने क्या क्या देखा तो ठीक ठीक कह नहीं सकते। लड़के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, प्रोफेसर शिक्षा देते हैं। लड़के का मन यदि दूसरी ओर रहा तो प्रोफेसर का लेक्चर कुछ सुन समझ नहीं पाते। इंद्रियों का निग्रह कैसे होगा? अब सोचिए, मन सूत्र जो इंद्रियों में फैला हुआ है, उस सूत्र को उस ओर फिरा लें जिस ओर से इसका विखार होता है। ऐसा होने से फिर विखार नहीं होगा, तभी दमन होगा और शास्त्रों का दम कहलावेगा। यह कैसे होगा? मन का सूत्र कैसे घुड़ेगा? इसके लिए गुरु जो बताते हैं वही छठी भक्ति है। मन के सूत्र सब इंद्रियों के साथ है और मन के साथ भी है, और इंद्रियों की अपेक्षा आँख के साथ विशेष है। कोई रूप को आँख देखती है तब उस ओर और इंद्रियां जाती हैं, तब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द का भोग करते हैं। किसी पुष्प की गंध नासिका को लगी, इसी से संतुष्ट नहीं होता। आँख से देखे बिना मन नहीं मानता। आँख का सूत्र फेरिए तो सब सूत्र आप ही फिर जाएंगे। दाएं बाएं आँखों की धारों को मिलाकर एक ओर फेरिए, यही है दृष्टि साधन। इसको सुनकर मत कीजिए। आँख को उल्टा पुल्टा देने से आँख खराब हो जाएगा, इसलिए जानकार से जानिए। यहाँ मन इंद्रियों के संग संग साधन होता है, यह है दम। 7वीं भक्ति आती है मनोनिग्रह। इसको शम कहते हैं। पहले दम शब्द आता है, इसलिए यहाँ शम लिया है, शम नहीं। जहाँ दम और शम है वहाँ शम आ ही जाएगा। शम का मतलब बराबर, यानी भेद रहित। शम होने से शम होगा, शम के बिना शम नहीं हो सकता। इंद्रियों के निग्रह के लिए शांभावी मुद्रा या दृष्टि योग करने कहा। जब तक आपके अंदर कुछ संकल्प विकल्प है तब तक मन है। जब संकल्प विकल्प छूट जाए तब मन उन्मुन हो जाता है। इसके लिए ऐसा साधन चाहिए जिसको इंद्रियों के साधन का कुछ भी संबंध न हो। जब इतना हो जाएगा तब स्थूल को
कौन कहे सूक्ष्म विषय भी छूट जाएगा, तब कारण रहेगा। कारण कहते हैं बीज को, उस कारण माया में उसका स्वरूप शब्द है। शब्द विहीन सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि के आदि में शब्द अवश्य होता है। सृष्टि के आदि में शब्द है, उसका सहचर कंप है। कारण शब्द रूप है। उस शब्द को जब कोई ग्रहण करता है तब उसकी वृत्ति संसार मुखी नहीं रहती, ईश्वर मुखी हो जाती है और शम को प्राप्त करके शम हो जाता है। यह सातवीं भक्ति है। मुनियों के शब्द में नादानुसंधान कहते हैं। इसके समान और दूसरी साधना में लय नहीं होता। न नाद सदृशो लय है। इसमें नाद साधन होगा, इसको इस कान से नहीं सुन सकते, सूरत सुनती है। शम का साधन नादानुसंधान है। आठवीं भक्ति है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना है। जो शम को प्राप्त किया है उसको यथा लाभ संतोष होगा ही, दूसरे का दोष वह क्यों देखेगा। हाँ, यदि पहले से भी ऐसा हिसाब लगावे कि जो मिले उसमें संतुष्ट रहे तो बहुत अच्छा है। कोई आशा करे कि सातवीं भक्ति करके समता प्राप्त करके ऐसा कर लेंगे तो ऐसा उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। अंतर का साधन भी हो और बाहर में ऐसा मन भी हो तो बड़ा मजबूत हो जाएगा। नौवीं भक्ति है कि सबसे सरल हो जाए, महात्मा गांधी के समान। जो करेंगे वे पहले कह देते थे। इंग्लैंड के एक पादरी ने कहा है कि बहुत सीधा होना खतरे से खाली नहीं, किंतु यह संसार के लिए है। जब वे इंग्लैंड गए तो उन्हें सबसे उच्च स्थान पर बैठाए। एक ईश्वर का भरोसा करो। इस प्रकार ईश्वर भक्ति सब कोई करें। जब रास्ता कोई पकड़ लेता है तो अंत भी कभी न कभी अवश्य होता है। संतों ने जो रास्ता बता दिया है उसके अनुकूल सब कोई चलिए। हम तो चाहते हैं कि सब कोई सुखी हों, और सुखी होने के लिए जो यत्न होना चाहिए बता दिया। अब सबको जानकर भक्ति करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी निवासी श्री सुखदेव पोदार के निवास पर दिनांक 29/10/1952 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।